हालेलुया। आपका स्वागत है अगले भविष्यवक्ताई समय में। और हम बहुत ज़्यादा खुश हैं और आप सब हमें देख रहे हैं लगातार। और मैं जानती हूँ कि आपकी आत्मा बहुत ज़्यादा मजबूत होते जा रही, क्योंकि आप एक भविष्यवक्ताई सेवकाई को देख रहे हैं। देखिए, भविष्यवक्ताई संदेश जो होते हैं वो आपकी आत्मा को मजबूत बनाते हैं, और आपके ज्ञान के बिना ही आपके वचन के लिए भूख और प्यास जो है वो बढ़ जाती है। और अपने आप ही आप जान जाते हैं कि भविष्यवक्ताई जो अभिषेक है आपके जीवन के द्वारा बहने लगता है। और मैं जानती हूँ आप में से बहुत सारे लोगों के जीवन में ये बह रहा है। और सच में हम बहुत सारी गवाहियों को सुन रहे हैं यहाँ पर। बहुत सारे हमारे लोग जो पाठशाला को अटेंड करके यहाँ से जा रहे हैं वो बहुत ज़्यादा छुए जा रहे हैं संदेश से, और जो देख रहे हैं यूट्यूब में उनका जीवन बदल रहा है। इसीलिए हम चाहते हैं कि, और जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। और मैं यहाँ पर हूँ एक अगले संदेश के साथ। ये साधारण वचन नहीं है और केवल एक संदेश ही नहीं है, हर एक वचन परमेश्वर से है और वो आपके जीवन को बदलेगा। जितना ज़्यादा आप इच्छा नहीं रखते, जितना आप कल्पना नहीं कर सकते, आपका जीवन बदलने जा रहा है। आमीन, हालेलुया। और सच में अभी आज मैं जो बताने जा रही हूँ, और मुझे बोझ था कि मैं उसे लूँ प्रेरितों के काम से। तो पहले से ही संदेश है एक अध्याय के ऊपर, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के ऊपर यूट्यूब में। और हम हर एक अध्याय से देखेंगे पवित्र आत्मा के बारे में। हम देखेंगे कि पवित्र आत्मा हमसे क्या कहना चाह रहा है, क्या हुआ जब सामर्थ्य परमेश्वर का आत्मा, स्वयं परमेश्वर, वो सर्वव्यापी परमेश्वर जब वो आया इस संसार में, तो क्या हुआ और क्या हो रहा है, क्या हुआ और क्या हो रहा है आज पवित्र आत्मा के द्वारा। इसलिए हम उसके ऊपर मनन करेंगे। आज मैं आपके साथ बांटने जा रही हूँ प्रेरितों के काम में से अध्याय 2 के ऊपर। आमीन, हालेलुया। आप सब जानते हैं कि प्रेरितों के काम, और हम ऐसा भी कह सकते हैं कि प्रेरितों के कार्य, प्रेरितों के काम, और वो पवित्र आत्मा के कार्य है, पवित्र आत्मा का काम है। पवित्र आत्मा का कार्य जो है वो बहुत ही सामर्थी है। पवित्र आत्मा का हाथ बहुत ही ज़्यादा सामर्थी रूप से है प्रेरितों के काम में। देखिए, मैं आपको बताना चाहती हूँ, यदि आप चमत्कार करने वाले बनना चाहते हैं, या आप एक अलौकिक व्यक्ति बनना चाहते हैं, और आप सच में एक अलौकिक व्यक्ति हैं, लेकिन यदि आप समझना चाहते हैं कि आप कौन हैं, और यदि आप सच में जानना चाहते हैं कि आपका वो अवधा क्या है, और आप अलौकिकता में चलना चाहते हैं, तो आपको पढ़ना चाहिए प्रेरितों के काम को कई बार, और बार बार उसे पढ़िए और देखिए कि कैसे प्रेरित जो है वो पवित्र आत्मा के साथ कार्य करते थे, कैसे उनका जुड़ाव था पवित्र आत्मा के साथ, कैसे उन्होंने पवित्र आत्मा को अनुमति दिया कि वो उनके द्वारा बह सके, वो कितना ज़्यादा इच्छा रखे थे पवित्र आत्मा के लिए। आप उसे समझ पाएंगे। बहुत सारी चीज़ें प्रेरितों के काम में, जब आप पढ़ेंगे प्रेरितों के काम को, बार बार आपकी भूख चमत्कार करने के लिए वो बढ़ेगी। क्यों पता है? प्रेरितों के काम जो है वो अंत नहीं है, और भी आप किताबों को पढ़ सकते हैं। और प्रेरितों के काम में आप देख सकते हैं, और ऐसे ही ख़त्म नहीं हो गया वो। क्यों पता है? क्योंकि पवित्र आत्मा के कार्य का अंत नहीं हुआ। प्रेरितों का काम जो है आज भी आप देख सकते हैं कि आज कितने ज़्यादा चमत्कार हो रहे संसार में, जो पवित्र आत्मा करे, कितना जीवन बदल रहा है लोगों का, कितने सारे लोग पवित्र आत्मा का अभिषेक को पा रहे हैं। और जब मैं आपसे बात कर रही हूँ, बहुत सारे लोग पवित्र आत्मा के साथ उनका आमना सामना हो रहा है, उनका जीवन बदल रहा है, बहुत सारी चीज़ें हो रही है इस पूरे संसार में। आज भी प्रेरितों के काम जो है वो लगातार जारी है, लेकिन अंत का समय, हम अंत के समय में हैं। अंत के समय में प्रेरितों के काम में पवित्र आत्मा का कार्य जो है वो और भी ज़्यादा गहराई में, और गहराई में आप देखेंगे बहुत सारे चमत्कार होते हुए। आप प्रेरितों के काम में देख सकते हैं बहुत सारे चमत्कार हुए, और बहुत ही ज़्यादा अद्भुत आश्चर्य कर्म। और बाइबल ऐसा बताती है कि अद्भुत और ऐसा देखे जाने वाला ऐसा आश्चर्य, बहुत महान आश्चर्य कर्म, और बहुत सारी बातों को आप देख सकते हैं।
पवित्र आत्मा चाहता है उसे दिखाना, क्योंकि उससे भी ज़्यादा आने वाले दिनों में होने जा रहा है। पवित्र आत्मा जो है बहुत ही सामर्थी रूप से बहने जा रहा है, प्रेरितों से ही नहीं लेकिन अंत के समय की जो जागृति है। और हमेशा बढ़ सकता है, जैसे कि फ्रांसिस कहते हैं कि अंत के दिनों की बेदारी जो है वो विश्वासियों की बेदारी है। हर एक विश्वासी जो है, हर एक सदस्य मसीह के देह के जो अंग हैं वो पवित्र आत्मा से भर करके वो खड़े होंगे और वो चमत्कार को करेंगे, चिन्हों को करेंगे और पवित्र आत्मा के कार्यों को करेंगे। बहुत सारी चीज़ें होने जा रही हैं अंत के समय में, इसीलिए ये भविष्यवक्ता ही समय है। क्यों पता है आपको, हम बना सके कि आप कौन हैं, आपको हम बता सके कि आप कौन हैं, आप क्या कर सकते हैं इस अंत के समय में, और आपकी आत्मा को वो जागृत करेगा। हो सकता है आप सोचते होंगे कि हाँ मैं एक साधारण विश्वासी हूँ और मैं कलीसिया में जा रहा हूँ हर एक संडे और बहुत ही अच्छे से संडे अटेंड कर रहे चर्च को, और मैं अपने कार्य को पूरा कर रहा हूँ और मैं टाइथ दे रहा, ऑफरिंग दे रहा हूँ, बहुत ही अच्छा विश्वासी हूँ, बहुत ही अच्छा हूँ, और सुबह मैं बाइबल पढ़ता हूँ। और हो सकता है आप बहुत ज़्यादा संतुष्ट हैं इन सब बातों से, लेकिन परमेश्वर चाहता है आपके जैसे लोगों को, आपको परमेश्वर इस्तेमाल करना चाहता है। क्यों परमेश्वर आया और आपके अंदर वास करने लगा? क्यों? क्योंकि आपके जीवन का एक उद्देश्य है। परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना चाहता है। हो सकता है ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग है, क्या परमेश्वर मुझे इस्तेमाल करना चाहता है? मैं नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यदि आप बोलेंगे मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता, यही योग्यता है पवित्र आत्मा के लिए आपको इस्तेमाल करने के लिए, क्योंकि पवित्र आत्मा ऐसे लोगों को लेना चाहता है जो कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं जानते। आप पूरे बाइबल में पढ़ सकते, पूरे उत्पत्ति से लेकर के प्रकाशित वाक्य तक, जिनको भी परमेश्वर ने बुलाया, जो बोलते थे मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकती, मैं नहीं, कुछ तो नहीं होगा, नहीं। मूसा ने कहा नहीं, मैं तो हकलाने वाला हूँ, और दाऊद बोलता है कि मैं तो भेड़ चराने वाला हूँ, मैं कैसे कर सकता हूँ। हर एक लोग, हर एक संत बाइबल में, हर एक लोग वो बहुत ज़्यादा उदास, बहुत डरे हुए, बहुत सारे लोग को आप देख सकते हैं बाइबल से, और वो बहुत ज़्यादा सामर्थी नहीं थे और शारीरिक रीति से भी, लेकिन जब उन्होंने कहा नहीं मैं नहीं कर सकता, उसी समय परमेश्वर ने कहा हाँ मुझे ऐसे ही लोगों की आवश्यकता है। जब आप बोलते हैं मैं नहीं कर सकता, तब आप समझ सकते हैं कि आप परमेश्वर के सामर्थ्य के ऊपर आप भरोसा रख सकते हैं। और इसीलिए परमेश्वर ने मच्छुओं को पकड़ा और फरीसियों के पास नहीं गया, सद्दुकियों के पास नहीं गया, और बाइबल के जानकार लोगों के पास नहीं गया, वो समुद्र के किनारे गया और उसने देखा सारे मच्छुओं को और जक्कई जैसे लोगों को परमेश्वर ने उनको बुलाया और परमेश्वर ने उनको महान प्रेरित बना लिया। आमीन, हालेलुया। कितना सामर्थी परमेश्वर है हमारा। आज परमेश्वर जो है, यदि आप सोचते हैं कि हाँ मैं बहुत ही साधारण व्यक्ति हूँ और मैं बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ, कोई समस्या नहीं है। प्रेरित भी जो है वो कोई भी ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, बहुत ज़्यादा अच्छे से, बहुत सारे लोग नहीं थे अच्छे से पढ़े लिखे, लेकिन वो बहुत सारे चमत्कारों को करते थे और बहुत सारे लोग जो है वो अचंभित हो जाते थे और बहुत ज़्यादा अचंभित हो जाते थे। क्या कि ये तो अनपढ़ लोग हैं और अनपढ़ लोग हैं, और ये तो अनपढ़ लोग हैं, इनको कोई भी शिक्षा प्राप्त नहीं है और कोई भी सेवकाई के लिए कोई ट्रेनिंग नहीं चाहिए। सेवकाई के लिए आपको किसी भी प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं, केवल पवित्र आत्मा की आवश्यकता है। आमीन, हालेलुया। तो परमेश्वर सच में आपको इस्तेमाल करना चाहता है। परमेश्वर सच में, जो भी लोग इस समय में देख रहे हैं, परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना चाहता है, आप में से हर एक को इस्तेमाल करना चाहता है। और परमेश्वर के राज्य में इतनी ज़रूरत है, हम सब की आवश्यकता है। परमेश्वर मुझे चाहता है, हाँ परमेश्वर आपको चाहता है। आप जो है वहाँ पर, हो सकता है आप पुरुष होंगे, हो सकता है आप महिला होंगे, हो सकता है आप जवान लड़के हैं, हो सकता है आप जवान लड़की हैं, हो सकता है आप एक छोटे बच्चे हैं और 13 साल के भी नहीं, 12 साल के हैं, कोई समस्या नहीं। परमेश्वर आप में से हर एक को चाहता है।
आपको इस्तेमाल करना चाहता है। परमेश्वर बहुत ज़्यादा इच्छुक है आपको इस्तेमाल करने के लिए। आमीन, हालेलुया। तैयार हो जाइए अंत के समय की बेदारी के लिए और प्रेरितों के काम को जीने के लिए, अपने जीवन में और आपके जीवन के द्वारा बहने के लिए। परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना चाहता है, विश्वास करिए। देखिए, जब मैं छोटी थी, जब मेरा उद्धार हुआ, जब मैं 12 साल की थी, तब मेरा उद्धार हुआ। जब मेरा उद्धार हुआ, मैं सच में नहीं जानती थी कि बुलाहट क्या होता है और परमेश्वर मुझे इस्तेमाल करेंगे, मुझे कुछ नहीं पता था। लेकिन मैं परमेश्वर से बहुत प्रेम करती थी और मैं गीत गाती थी, मैं आराधना करती थी, मैं उससे बात करती थी हर समय। किसी ने मुझे नहीं बताया कि तुम परमेश्वर से बात कर सकती हो, क्योंकि ऐसा हमारी परवरिश नहीं हुई थी। और परमेश्वर से आप बात करोगे तो वो भी आपसे बात करेंगे। हमारे पास ऐसी शिक्षा नहीं थी, लेकिन मैं उससे बात करना शुरू की परमेश्वर से, और मैं परमेश्वर की आवाज़ को सुनना शुरू की। और मेरे लिए वो बहुत ही अचंभित कर देने वाली बात थी कि कैसे परमेश्वर मुझसे बात कर सकता है। और एक ऐसा समय आया और मेरे अंदर इच्छा उत्पन्न हुई परमेश्वर के लिए, सेवकाई के लिए, कि मुझे परमेश्वर के लिए कुछ करना है, उसके राज्य के लिए कुछ करना है। बहुत सारे लोग नाश हो रहे हैं, वो नरक जा रहे हैं, मैं कैसे अनुमति दे सकती हूँ कि वो नाश हो जाएं। तो मैं वो इच्छा को रखती थी अपने अंदर। मुझे नहीं पता था बुलाहट क्या है, लेकिन वो इच्छा मेरे अंदर, मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोगों के अंदर इच्छा है परमेश्वर के लिए कुछ करने की। क्या मैं एक सच में आशीष का कारण बन सकती हूँ? क्या मैं आपके हाथों में प्रभु एक पात्र बन सकती हूँ इस्तेमाल का? ये इच्छा जो आपके अंदर है कि मुझे कुछ करना है मेरे परमेश्वर के लिए, हाँ, मुझे प्रार्थना करना है उस व्यक्ति के लिए, वो बहुत ज़्यादा पीड़ित है, या हो सकता है आप किसी को देखते होंगे और आपको बोझ आता होगा आपके हृदय में, हाँ, मुझे उनकी सहायता करना है। यही सेवकाई है। ये दिखाता है कि आपके पास परमेश्वर का हृदय है। सेवकाई और कुछ भी नहीं, परमेश्वर के हृदय को लेकर के चलना है मनुष्य जाति के लिए और नाश होने वाले लोगों के लिए। यही सेवकाई है, आपके पास वो है। आपको क्या करना है? आपको केवल अनुमति देना है, आपको आज्ञाकारिता दिखाना है परमेश्वर की इच्छा के लिए। मुझे कुछ करना है। और परमेश्वर और शैतान जो है ऐसे विचारों को नहीं डाल सकता, परमेश्वर के विचारों को। परमेश्वर ही आपको ऐसे विचार देता है सेवकाई के लिए। परमेश्वर आपके अंदर वो विचारों को देता है। आप वचन को लीजिए और पढ़िए, कैसे परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने चमत्कार किया। और प्रेरितों के काम से पढ़िए, कैसे लोगों ने चिन्ह और चमत्कारों को किया। जब आप उसे पढ़ना शुरू करेंगे, जब आप उसे जानना शुरू करेंगे परमेश्वर के वचन के द्वारा, और आपकी बुलाहट जो है वो बहने लगेगी आपके जीवन से। आमीन। मैंने कभी भी कल्पना नहीं किया था अपने जीवन में कि मैं प्रचार करूंगी और मैं एक इस्तेमाल का पात्र बन सकती हूँ। मैंने कभी कल्पना में भी नहीं सोचा था, क्योंकि मेरी पृष्ठभूमि ऐसी नहीं थी और मैं कुछ भी नहीं जानती थी। प्रचार कैसे किया जाता है, सेवकाई मुझे नहीं पता था क्या होता है, मुझे कुछ भी नहीं पता था। लेकिन क्योंकि मेरे अंदर एक इच्छा थी, परमेश्वर ने जो इच्छा मेरे अंदर डाला था, हर एक मनुष्य को परमेश्वर की आवश्यकता है, क्योंकि आप में से हर एक के पास एक विशेष तोहफा है स्वर्ग से, योजना है स्वर्ग से, परमेश्वर की योजना है स्वर्ग से। जब आप उस योजना को समझ जाते हैं, उस उद्देश्य को समझ जाते हैं, जब आप अपने जीवन के उद्देश्य को समझ जाते हैं, मैं आपको बताना चाहती हूँ एक ही उद्देश्य है इस संसार में, वो है परमेश्वर का उद्देश्य आपके जीवन के लिए। बहुत सारे लोग और वो भागते हैं उद्देश्य के पीछे जो कि उनके बहुत से कहीं ज़्यादा बाहर है, और वो देखते हैं किसी को, ओ मुझे ऐसा बनना है और मुझे ऐसा करना है, और वो चाहते हैं किसी के जैसे नकल करना, और वो कुछ भी नहीं कर पाते। और कई बार हमने सुना है बहुत सारे दुखद घटनाओं को, और वो अपने जीवन को ख़त्म कर लेते हैं और मर जाते हैं। लेकिन जब आप समझते हैं कि परमेश्वर ने आपको एक बहुत ही अलग रीति से बनाया है और आपके लिए अद्भुत योजना है परमेश्वर की स्वर्ग से, जब आप इसे समझ जाते हैं तो आप उस पर चलना शुरू करते हैं और आप जय के जीवन को जीते हैं, और आप परमेश्वर की अद्भुत योजना में आप चलने लगते। तो तैयार हो जाइए परमेश्वर की योजना के लिए अपने जीवन में। परमेश्वर क्या चाहता है आपके जीवन के द्वारा करना, आप जब उसे समझेंगे आप उसमें चलेंगे। आमीन, हालेलुया। कैसे जानेंगे परमेश्वर की योजना आपके जीवन में? हो सकता है आप पूछ रहे होंगे, उसके लिए आपको क्या करना है?
आपको बहुत ही गहरा रिश्ता रखना है पवित्र आत्मा के साथ। आपको पता है क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा वो एक व्यक्ति है जो आपको दिखाएगा परमेश्वर की योजनाओं को, परमेश्वर की इच्छाओं को आपके जीवन के लिए। मेरे जीवन के लिए भी जब मैं 12 साल की थी, मैंने बताया कि मैंने यीशु को जाना, उसी समय में मैंने पवित्र आत्मा के बपतिस्मा को भी पाया। वो सबसे बड़ा अनुभव था मेरे जीवन का, सबसे बड़ा अनुभव। और यही हुआ प्रेरितों के काम 2 अध्याय में। आप देख सकते हैं जब तक प्रेरित जो थे वो यीशु मसीह के साथ थे और वो बहुत ज़्यादा खुशी से यीशु मसीह के साथ अपने जीवन को जी रहे थे। लेकिन जब यीशु मसीह इस संसार को छोड़ करके जब वो गए, वो मारे गए, गाड़े गए और वो स्वर्ग में उठा लिए गए। जब यीशु मसीह गए और उनको नहीं पता था कि क्या करना है, लेकिन यीशु मसीह ने उनको बताया, देखो तुम यरूशलेम में ठहरे रहना। जब यीशु मसीह भी इस संसार में थे, आप यूहन्ना 14:16 से आप पढ़ सकते हैं। यीशु मसीह ने उनसे कहा कि मैं जा रहा हूँ, लेकिन तुम्हें पता है मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे लिए एक सहायक को भेजूंगा। यीशु मसीह ने कहा मैं जा रहा हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे लिए पवित्र आत्मा को भेजूंगा। पवित्र आत्मा पिता का एक वादा है। और यीशु मसीह ने कहा वो आएगा, वो एक व्यक्ति है मेरे जैसा, वो आएगा और वो तुम्हारे साथ रहेगा और वो तुम्हारी अगुवाई करेगा, वो तुम्हें सिखाएगा और वो तुम्हें मजबूत करेगा। वो आपका मित्र है, क्योंकि मैं जा रहा हूँ। यीशु मसीह ने कहा मैं जा रहा हूँ, लेकिन मैं पवित्र आत्मा को भेजूंगा, तो तुम यरूशलेम में ठहरे रहना। यीशु मसीह ने कहा तुम कहीं मत जाना जब तक तुम स्वर्ग से सामर्थ को ना पाओ। आपको पवित्र आत्मा की आवश्यकता इस संसार में जीने के लिए। आपको पवित्र आत्मा की आवश्यकता है कि आपके सेवकाई को वो अगले स्तर में लेकर के जाए। यीशु मसीह आए और चले गए, लेकिन उन्होंने सेवकाई को छोड़ करके गए और उन्हें बहुत सारी चीज़ों को किया। इस संसार में बहुत सारे चमत्कार किए और कोढ़ियों को शुद्ध किया, दुष्ट आत्माओं को निकाला, बीमारों को चंगा किया, बहुत सारे चिन्हों और चमत्कारों को किया, मुर्दों को जिलाया। तो ये सारी चीज़ें यीशु मसीह ने किया। आपको पता है कैसे? पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से। बाइबल स्पष्ट रूप से बताती है कि यीशु मसीह पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से परिपूर्ण होकर के उसने सारे अच्छे कार्यों की शुरुआत की। पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से भरने के बाद यीशु मसीह ने चेलों से कहा कि तुम यरूशलेम में ठहरे रहना, इंतज़ार करो, पवित्र आत्मा का इंतज़ार करना। तो क्या हुआ? आप प्रेरितों के काम पहले अध्याय में देख सकते कि वो एक साथ इकट्ठे थे, इंतज़ार कर रहे थे पवित्र आत्मा से भरे जाने का, ऊपरौठी कोठरी में। तो वो सारे लोग इंतज़ार कर रहे थे, 120 लोग पवित्र आत्मा का। वो वचन को पढ़ रहे थे और वो पवित्र आत्मा के बारे में पढ़ रहे थे पुराने नियम में, और वो मनन कर रहे थे और वो उसे कर रहे थे। आपको पता है क्या हुआ पिन्तेकुस्त के दिन में? पिन्तेकुस्त के दिन क्या हुआ? 10 दिन वो प्रौठी कोठरी में थे और वैसा एक दिन आया जब दूसरे अध्याय पहले पद को पढ़ते हैं। पिन्तेकुस्त का दिन जब आया तो वो एक चित हो करके वो सुप्रौठी कोठरी में इंतज़ार कर रहे थे पवित्र आत्मा का, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा था कि जब तक तुम पवित्र आत्मा से सामर्थ्य ना पाओ, क्योंकि आपको आवश्यकता है पवित्र आत्मा की। पवित्र आत्मा के बिना मैं कुछ नहीं कर सकता इस संसार में। तो यीशु मसीह ने कहा चेलों से कि तुम्हें आवश्यकता है पवित्र आत्मा के, और चेलों ने उस बात को माना। 1:8 यदि आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है जब वो आएगा तो तुम सामर्थ को पाओगे, और वो सामर्थ जो पवित्र आत्मा आपको देगा, और वो सामर्थ आपकी सहायता करेगा कि आप गवाह हो सकें। यदि अब तक आप पवित्र आत्मा से भरे हुए नहीं हैं, जो लोग देख रहे हैं इस समय में, यदि आप अभी तक पवित्र आत्मा से बपतिस्मा आपका नहीं हुआ है, आज पवित्र आत्मा आपको भरेगा। आज पवित्र आत्मा आपका अभिषेक करना चाहता है। आपको पता है क्यों? ये आप प्रेरितों के काम में देखेंगे कि कितना बहुमूल्य है पवित्र आत्मा, और कितना ज़्यादा पवित्र आत्मा एक व्यक्ति के जीवन को बदल सकता है, कितना ज़्यादा, क्योंकि वो रचनात्मक परमेश्वर है। पवित्र आत्मा के बिना आप और मैं, हम कुछ भी नहीं कर सकते इस संसार में। आपको पता है क्यों?
क्योंकि पूरा संसार, बाइबल बताती है, पूरा संसार जो है वो उस शैतान के बहाव में है, और वो बहुत ही ज़्यादा बहाव और सारी शैतानिक शक्तियों का वो एक बहाव, और पूरी रीति से संसार के ऊपर कब्जा कर लिया है, और पूरा संसार जो है वो शैतान के कब्जे में है और शैतान के दबाव में है, उसके नियंत्रण में है शैतान के। तो लोग जो है वो शैतान के द्वारा सताए जा रहे हैं, और आप उसे प्रकट रूप में नहीं देख सकेंगे बाहर से, लेकिन अंदर से वो क्रोध से भरे हुए, जलन से भरे हुए, और बदला लेने की भावना, और वो एक दूसरे को मार देना चाहते हैं, बर्बाद करना चाहते हैं। तो ये पूरा संसार जो है वो पूरी रीति से अंधकार से भरा हुआ है। इसलिए बाइबल बताती है कि अंत के दिनों में क्या होगा, कि अंधकार जो है वो छा लेगा इस पूरे संसार को, बहुत ज़्यादा अंधकार। आप देख सकते हैं, यदि आप सच में, आपकी आत्मिक आंखें यदि खुली है, आप देख सकते हैं अंधकार को, और सूरज का प्रकाश है, लेकिन फिर भी आप एक अंधकार को देख पाएंगे आत्मिक जगत में, और अंधकार का राज्य वो जो है कब्जा कर रहा है, और कल्पना से बाहर हमारे वो चीज़ें हो रही आत्मिक संसार में। कल एक बहन मुझे बता रही थी, यदि आप स्कूल में जाएंगे तो आप कल्पना नहीं कर सकते कि कैसे आज की पीढ़ी, बच्चे, वो शब्द जो वो बात कर रहे हैं, तीसरी चौथी पढ़ने वाले बच्चे, वो जिस रीति से बात करते हैं वो कल्पना से बाहर है। उसने कहा, जब मैं कॉलेज में पढ़ रही थी, जब मैं ख़त्म करने लगी, तभी ऐसे शब्दों को मैंने सुना था, और उस समय मैं उसका मतलब भी नहीं समझती थी। मुझे पूछना पड़ता था अपने परिवार से कि इसका क्या मतलब है। और तीसरी क्लास में पढ़ने वाले बच्चे अभी वो बात कर रहे हैं। इतना ज़्यादा अंधकार जो है वो पूरे संसार के ऊपर कब्जा कर रहा है। कैसे सहायता करें इस अंधकार को, और केवल पवित्र आत्मा से भरे हुए लोग ही सहायता कर सकते हैं ऐसे लोगों की जो इस अंधकार में हैं। और प्रेरितों के काम के समय में यदि आप देखेंगे, संसार जो है वो पूरा ही था, और बहुत सारे वो अन्य जातियों के पास गए, बहुत सारे स्थानों में गए, सुसमाचार को प्रचार कर रहे थे, और बहुत ही अंधकार के जगह में भी गए, लेकिन उन्होंने बहुत अद्भुत कार्य को किया परमेश्वर के लिए। कैसे वो कर पाए उस कार्य को? यीशु मसीह ने वही कहा, और पिता, मुझे पता है कि ये लोग इस अंधकार में तुम जा रहे हो, पवित्र आत्मा की तुमको आवश्यकता है, और पवित्र आत्मा तुम पर आएगा। इसलिए बाइबल बताती है कि अंधकार जो है पूरा छा रहा है इस संसार में, लेकिन परमेश्वर का आत्मा और परमेश्वर की महिमा तुझ पर प्रकट होगी। और कौन है वो महिमा? पवित्र आत्मा वो महिमा है। यदि पवित्र आत्मा को आपने अभी तक नहीं पाया है, बपतिस्मा को पवित्र आत्मा के, तो आपको उसके लिए इच्छा रखना है, आपको उसके लिए पूछना है, बोलना, परमेश्वर मुझे वो चाहिए। आपको बहुत ज़्यादा इच्छा रखना है, बहुत ज़्यादा इच्छा रखना है पवित्र आत्मा के लिए। वो बहुत ज़्यादा इच्छुक थे पवित्र आत्मा के लिए। ये 120 चेले जो थे वो बहुत ज़्यादा इच्छुक थे। और कल्पना करके देखिए, और मुझे नहीं पता था वो खाना खाए थे कि नहीं, वो पानी पिए थे कि नहीं, लेकिन वो एक दूसरे के साथ वो एक चित हो करके उनका पूरा मन जो है वो पवित्र आत्मा के ऊपर ध्यान केंद्रित किए हुए था। वो पवित्र आत्मा आने वाला है, हम नहीं जानते वो कैसे आएगा हमारे ऊपर। और पहली बार पवित्र आत्मा आ रहा था, इसलिए उनको कुछ भी नहीं पता था कि वो कैसे आएगा। हाँ, हमको यीशु मसीह भी पवित्र आत्मा से, जब वो यरदन नदी में यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया, तब पवित्र आत्मा भी उनके ऊपर आया। कैसे आया? ओ, कबूतर के समान वो आया। ठीक है, हो सकता है पवित्र आत्मा मेरे ऊपर भी आ सकता है इस रीति से। और बहुत सारे विचार थे, लेकिन फिर भी वो एक चित्त थे, वो ध्यान केंद्रित किए थे पवित्र आत्मा के ऊपर। लेकिन उनको पता था वायदा, योएल 1:28 कहता है, हाँ 2:28 कहता है, अंत के दिनों में मैं अपनी आत्मा सारे मनुष्यों के ऊपर उंडेल दूंगा। हाँ, ये उनको पता था, और वो मनन कर रहे थे उसके ऊपर, और वो प्रार्थना कर रहे थे। मुझे नहीं पता, वो गीत गा रहे थे, आराधना कर रहे थे, जो भी वो जानते थे वो कर रहे थे। क्या हुआ? अगला वचन कहता है, प्रेरितों के काम 2 अध्याय कहता है, अचानक से
यह बहुत सारे लोग, यदि आप पवित्र आत्मा का इंतज़ार करें बहुत लंबे समय से, आप कहेंगे बहन मैं तो प्रार्थना कर रही थी पवित्र आत्मा के बपतिस्मा के लिए 5 साल से और मुझे अभी तक नहीं मिला है। यदि आप ऐसा कहते हैं, मैं आपको बताना चाहती हूँ, आज आप पवित्र आत्मा को पाने जा रहे हैं। आमीन, हालेलुया। आप भरने जा रहे हैं पवित्र आत्मा से। आज आपका दिन है। आमीन। अचानक से ऐसा हो जाएगा। आमीन। और वो अपेक्षा कर रहे थे, लेकिन बाइबल बताती है कि अचानक से, मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ, एकाएक अचानक से वो आपके ऊपर उतरेगा। आमीन, हालेलुया। आप अपने चमत्कार को अचानक से पाने जा रहे हैं। अचानक से पवित्र आत्मा जो है वो आपको छुएगा। पवित्र आत्मा आपको भरने जा रहा है। पवित्र आत्मा आपके आंखों को खोलने जा रहा है और आपका आमना सामना होने जा रहा है पवित्र आत्मा से। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आपको पता है क्या हुआ? अचानक से वो आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ। जब यीशु मसीह के ऊपर पवित्र आत्मा उतरा तो वो बहुत ही शांत थे और कबूतर के समान वो उतरा और वो बैठ गया। और क्या हुआ? और पिता की आवाज़ को उन्होंने सुना। यीशु मसीह को और आग की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि यीशु मसीह और वो अलग ही व्यक्ति थे और यीशु मसीह का जन्म ही बहुत ही अलग था। और लेकिन सारे लोगों को एक आग की आवश्यकता है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा, मैं तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूँ, लेकिन मुझसे भी बड़ा आने वाला है, वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। उसने कहा पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। वही हुआ और एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ। आपको पता है क्या हुआ? पवित्र आत्मा इंतज़ार नहीं कर पाया और वो इंतज़ार कर रहा था। ओह, कब आएगा पिंतेकोस्त का दिन? कब आएगा? कब यीशु मसीह जी उठेगा और वो उठा लिया जाएगा और उस दिन पिता मुझे भेजेगा। और मैं इंतज़ार नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैं एक एक के ऊपर कब्ज़ा करना चाह रहा हूँ। एक एक मनुष्य के ऊपर मैं उनके ऊपर कब्ज़ा करना चाह रहा हूँ। मैं उनको भरना चाहता हूँ और मैं उनको मंदिर बनाना चाहता हूँ अपना। और मैं यीशु मसीह जैसा चला, मैं उनको वैसा बनाना चाहता हूँ। मैं बीमारों को चंगा करना चाहता हूँ उनके हाथों के द्वारा। मैं उनके मुंह के द्वारा बोलना चाहता हूँ परमेश्वर के वचन को। ऐसे पवित्र आत्मा की इच्छा थी आपके लिए। और बहन, पवित्र आत्मा की इच्छा है, हाँ, वो एक व्यक्ति है, वो एक हवा नहीं है और वो कोई भावना नहीं है आपके अंदर, और वो कोई ऊर्जा है और कोई हवा है, तूफान है, नहीं, वो एक व्यक्ति है। लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा सनसनाहट के साथ वो आ गया और वो उस गति के साथ वो आ गया। और ऐसा सामर्थ्य पवित्र आत्मा, आपको पता है पवित्र आत्मा आपको दिखाना चाहता है प्रकट रूप से यहाँ पर कि पूरे स्वर्ग को मैं यहाँ लेकर के आ रहा हूँ, पूरे स्वर्ग को मैं यहाँ लेकर के आ रहा हूँ, मेरी सामर्थ्य को मैं यहाँ पर लेकर के आ रहा हूँ। देखो, और वो स्वर्ग से उस आवाज़ को उन्होंने सुना और वो संसार को दिखाना चाह रहा था। कौन आ रहा था? कोई विशेष व्यक्ति जब आता है, कितना ज़्यादा वो तैयारी को करते हैं और वो फटाके फोड़ते हैं और बहुत बैंड बजाते हैं और गीतों को बजाते हैं बहुत सारे, और नाचते हैं उनके सामने, बहुत सारे चीज़ों को करते हैं। वैसे ही पवित्र आत्मा जब इस संसार में, आपको पता है स्वर्ग जो है वो आनंदित हो गया। वो स्वर्ग से आवाज़ आया और वो बस आंधी की सी सनसनाहट का शब्द, और एक विशेष व्यक्ति आने वाला है और वो बहुमूल्य कीमती पवित्र आत्मा वो पूरे संसार को भरने के लिए आने वाला। आमीन, हालेलुया। कृपया करके ताली बजाइए पवित्र आत्मा के लिए, क्योंकि उसको आवश्यकता है हमारे प्रोत्साहन की। और वो व्यक्ति, और वही वो कारण है पवित्र आत्मा हर एक बातों का जो इस संसार में हो रही है, अद्भुत बातें, और वो आ करके सारे उपरोठी कोठरी को भर दिया जहाँ वो बैठे हुए थे, पूरा घर। पवित्र आत्मा, आपको पता है, वो भर देना चाहता है पूरे घर को। आज यदि आपने पवित्र आत्मा को नहीं पाया है, या फिर आप पहले से ही पवित्र आत्मा से भरे हो, बहन मैंने पाया है पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, 10 साल पहले पवित्र आत्मा ने मुझे पर, लेकिन आप क्या कर रहे 10 साल से?
क्या आप हथियार है पवित्र आत्मा के लिए आज? क्या पवित्र आत्मा आपको इस्तेमाल कर सकता है? क्या आप एक मंदिर है उसका? आप उठने जा रहे हैं, आज से आप उठने जा रहे हैं सामर्थी हथियार के रूप में पवित्र आत्मा के हाथों में। पूरा घर, यदि आप पवित्र आत्मा को अनुमति नहीं देंगे भरने के लिए, हर एक क्षेत्र आपके जीवन का, आज पवित्र आत्मा आपसे पूछ रहा है, क्या मैं भरूं पूरे घर को आपके? वो आपके पूरे घर को भरना चाहता है, आपके पूरे जीवन को वो भरना चाहता है, वो आपके पूरे घर को भरना चाहता है। क्या आप विश्वास कर सकते हैं कि पवित्र आत्मा मेरे घर को भर सकता है? हाँ, पवित्र आत्मा आपके घर को भरना चाहता है। कैसे? आपके द्वारा। यदि आप वहाँ पर हैं, यदि आप एक पवित्र आत्मा से भरे हुए व्यक्ति हैं, तो आपके द्वारा पवित्र आत्मा पूरे घर को भर सकता है, हर एक घर को। अरे वो कमरा जो है, हमेशा शैतानिक शक्तियाँ होती है उस कमरे में और अनुभव होता है मुझे, नहीं। और कोई भी शैतानिक चीज़ें जो आप अनुभव कर रहे हैं, कोई भी अंधकार आपके घर में अनुभव कर रहे हैं, जब आप जाएंगे तो आपको पता क्या होगा? पवित्र आत्मा उस स्थान को भरेगा आपके द्वारा। आमीन। क्योंकि आप भर गए हैं पवित्र आत्मा से। जहाँ भी आप जाएंगे आप बहाव को करेंगे पवित्र आत्मा के। तो क्या हुआ? पवित्र आत्मा आया, वो आंधी किसी सनसनाहट के रूप में, और उसने पूरे घर को भर दिया और उन्हें आग किसी जीभे फटती हुई दिखाई दी और उसमें से हर एक पर आग ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और वो सब देख पा रहे थे, उनकी आंखें खुल गई थी और वो सच में देख पा रहे थे वो आग किसी जीभे, और वो आग आई और हर एक के ऊपर आग ठहर गई। और यही वादा था यीशु मसीह, और यीशु मसीह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। तो पवित्र आत्मा और आग आए और उनमें से हर एक पर आकर के ठहर गए। कल्पना करिए, और आग किसी जीभे। जब आग आपको छुएगी तो क्या होगा, मुझे बताइए? पवित्र आत्मा, हाँ पवित्र आत्मा, हाँ पवित्र आत्मा, हम ऐसा सोच सकते हैं, और मैं कूदूंगी, मैं ताली बजाऊंगी, और ठीक है। और पवित्र आत्मा एक आग है, आग आग। जब वो आता है आप एक आग बन जाते हैं। वही हुआ। और कुछ भी चीज़ आग के ऊपर रखेंगे तो क्या होगा? क्या देख सकते हैं हम? कुछ भी चीज़ जल रही है तो हम आग देख सकते हैं ना। वैसे ही जब पवित्र आत्मा आया तो आग आई। जब आग आई तो लोग देख पाए आग को आपके ऊपर। वही बाइबल बताती है कि अंधकार जो है पूरे संसार को छा रहा है, लेकिन परमेश्वर का तेज वो आपके ऊपर ठहर जाएगा। वो उतर गया है, वो आग पवित्र आत्मा की आपके ऊपर है, परमेश्वर की महिमा आपके ऊपर है। तो लोग देख सकते हैं आपके ऊपर आग को, और दुष्ट आत्माएं देख सकते हैं आपके ऊपर उस आग को। मैं आपको बताना चाहती हूँ, हर एक आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति वो शैतानिक संसार के लिए वो एक भयानक व्यक्ति है। वो शैतान जब देखता है, जब दुष्ट आत्मा दिखती है, ओ आग आ रही है, शैतान जानता है क्योंकि आग आपके ऊपर है। आप एक साधारण व्यक्ति नहीं है बहन, आप भाई, आप एक साधारण व्यक्ति नहीं, आप एक आग है, आप पवित्र आत्मा की आग हैं। क्योंकि वो आग हर एक के ऊपर आकर के ठहर गई, और बाइबल बताती है कि वो सब पवित्र आत्मा से भर गए। आमीन। पवित्र आत्मा ने सबको भर दिया, और क्या हुआ? वे सब अन्य अन्य भाषा बोलने लगे, और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे सब अन्य भाषा बोलने। आमीन, हालेलुया। जब पवित्र आत्मा उनके ऊपर आया, यही मैं आपको आज बताना चाहती हूँ क्या हुआ जब वो पवित्र आत्मा से भर गए। क्या हुआ? वो बोलने लगे अन्य भाषा में। पहली बार वहाँ पर वो हो रहा था। पहले पुराने नियम में आप देख सकते हैं, जहाँ पर भी पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतरा, उस समय भी उनकी भाषा बदल गई। और उस समय क्या किया उन्होंने? जब पहला शमूएल 10:6 यदि आप देखेंगे, जब पवित्र आत्मा आया शाऊल के ऊपर तो क्या हुआ? वो भविष्यवाणी करने लगा, और वचन कहता है परमेश्वर का आत्मा तुझ पर उतरेगा, और तुम एक अलग ही व्यक्ति बन जाओगे परिवर्तित होकर के।
और जब पवित्र आत्मा आया उनके ऊपर तो वो भविष्यवाणी करने लगे। लेकिन नए नियम में क्या हुआ, प्रेरितों के काम में आप देख सकते हैं, जब पवित्र आत्मा उनके ऊपर आया, जब पवित्र आत्मा ने उनको भर दिया, और ऐसे ही नहीं आया, पवित्र आत्मा ने भर दिया उनको। पुराने नियम में पवित्र आत्मा जो है वो किसी भी व्यक्ति के उसमें नहीं रह रहा था, और पवित्र और आत्मा जो है वो नया जन्म नहीं पाई थी, और व्यक्ति नया जन्म नहीं पाया था, और उनके अंदर रहने के लिए पुराने नियम में कोई जरिया नहीं था। लेकिन नए नियम में यीशु मसीह के लहू के द्वारा, यीशु मसीह ने जब अपने प्राण को दिया, यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमारे पास वो सौभाग्य है नया जन्म का, और हमारी आत्मा जो है वो रहने का स्थान बन गया पवित्र आत्मा के लिए। तो ये हुआ नए नियम में पवित्र आत्मा ने उनको भर दिया, और वो कभी छोड़ करके फिर नहीं गया। पुराने नियम में हम पढ़ते हैं जो भी चीज़ें, यदि परमेश्वर कुछ करना चाहता था, यदि छुटकारा देना चाहता था किसी राष्ट्र को, और भविष्यवक्ता को भेजना चाहता था, यदि किसी को राजा के लिए अभिषेक करना होता था, तो पवित्र आत्मा आता था उनके ऊपर, और वो उनके ऊपर आता था कुछ समय के लिए, और उसके बाद वो चले जाता था। वो आता था, जाता था, आता था, जाता था। लेकिन नए नियम में पवित्र आत्मा बहुत खुश था अपना स्थायी निवास बनाने के लिए हर एक मनुष्य को। आमीन, हालेलुया। हमारा शरीर, हमारी आत्मा, हम बन गए पवित्र आत्मा का मंदिर। पहला कुरिन्थियों 3:16 आप बाद में पढ़ सकते हैं कि आप पवित्र आत्मा के मंदिर हैं और परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर वास करता है। इसका मतलब आज पवित्र आत्मा हमारे अंदर वास कर रहा है। ये बड़ा सौभाग्य है हमारे लिए। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि पूरा ब्रह्मांड परमेश्वर के द्वारा बनाया गया है, वो परमेश्वर हमारे अंदर रहता है। आमीन, हालेलुया। तो क्या हुआ, पवित्र आत्मा आया और उनको भर दिया। नए नियम में क्या हुआ कि वो अन्य अन्य भाषा बोलने लगे, और वो अलग ही प्रकार की भाषा बोलने लगे प्रेरितों के काम में। और जैसे आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, क्या पवित्र आत्मा ने क्या किया, जब पवित्र आत्मा ने उनको भरा तो पवित्र आत्मा ने क्या किया, पवित्र आत्मा ने उनकी जीभ के ऊपर कब्जा किया। आमीन। क्यों जीभ के ऊपर कब्जा करना पड़ा पवित्र आत्मा को? क्यों वो हाथ के ऊपर कब्जा नहीं किया? हाँ, उसने हाथ को भरा, आँखों को भरा, हर एक कोशिकाओं को आपके शरीर के उसने भर दिया, लेकिन पवित्र आत्मा को आपके जीभ की आवश्यकता है। इसलिए जब पवित्र आत्मा आया तो आग किसी जीभे आई और हर एक की जीभों को उसने छू लिया। क्यों पता है? क्योंकि आपकी जीभ बहुत ही महत्वपूर्ण है परमेश्वर के राज्य के लिए। क्यों? पवित्र आत्मा को आपकी जीभ की आवश्यकता है रचनात्मक कार्य को करने के लिए। पवित्र आत्मा को आपकी जीभ की आवश्यकता है इस संसार में अद्भुत कार्यों को करने के लिए। इसीलिए क्या हुआ, जब पवित्र आत्मा उनके ऊपर आया, सबसे पहले पवित्र आत्मा ने उनकी जीभ को छुआ, उनकी जीभ को बदलना चाहता था। जब तक आपकी जीभ नहीं बदलेगी, कुछ भी नहीं बदलेगा आपके जीवन में, क्योंकि आपकी जीभ बहुत बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और आप पता है, इसीलिए परमेश्वर ने पूरे एक अध्याय को अन्य भाषा के बारे में लिखा, और याकूब आप उसमें आप पढ़ सकते हैं, और कुछ अध्याय को हम देखेंगे याकूब में से क्यों पवित्र आत्मा को जीभ के ऊपर नियंत्रण करना पड़ा। मैं आपको बताना चाहती हूँ। उसके पहले हम याकूब 3 अध्याय हम देखेंगे। क्योंकि आप परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बनाए गए हैं। कैसे परमेश्वर ने पूरे ब्रह्मांड को बनाया आपको पता है। और उत्पत्ति 1, 2 और 3 अध्याय यदि आप पढ़ेंगे, परमेश्वर ने पूरे ब्रह्मांड को बनाया शब्दों के द्वारा। उसने बोला और वो हो गया, और उसने पूरे ब्रह्मांड को बनाया बोलने के द्वारा। वैसे ही परमेश्वर ने मुझे और आपको बनाया है अपने स्वरूप और समानता में।
इसका मतलब है आपकी जीभ, उसके अंदर इतनी सामर्थ है रचना करने की कुछ और कुछ भी। कैसे यीशु मसीह ने दुष्ट आत्मा को निकाला, उसने अपनी जीभ का इस्तेमाल किया, उसने अपने मुंह को खोला और बोला निकल जा दुष्ट आत्मा यीशु के नाम, और उसने डांटा बीमारी को और उसने कहा वो तलिता कुमी, और उसने मुर्दों को चिल्लाया। आपकी जीभ जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसीलिए यीशु मसीह सबसे पहले आपकी जीभ को बदलना चाहता है। इसीलिए पिंतेकुस्त के दिन में वो उतर करके आ गया और आपकी भाषा को उसने सबसे पहले बदला। जब तक आपकी भाषा नहीं बदलेगी आपका जीवन नहीं बदल सकता, आपके आसपास का संसार नहीं बदल सकता। इसीलिए सबसे पहले जीभ को उसने छुआ और उसने भाषा को बदल दिया और वो अन्य भाषा में बोलने लगे। कौन सी भाषा? स्वर्गीय भाषा। और वो अलग अलग देशों की भाषा बोल रहे थे। लेकिन पहले कुरिन्थियों में यदि आप 14 अध्याय में यदि आप पढ़ेंगे, उससे बाद में पढ़िएगा, और वो अन्य भाषा में बोल रहे थे। और जैसे हम स्वर्गीय भाषा को बोलते हैं और स्वर्गदूतों की भाषा को बोलते हैं और दूसरे देश की भाषा को भी हम बोलते हैं। और यहाँ पर भी पवित्र आत्मा की पाठशाला में एक बहन, और वो कुछ भी नहीं जानती थी हिंदी के बारे में, और उनको सिर्फ मलयालम पता था एक बहन को, और वो बहुत सारे हिंदी बोलने वालों के साथ रह रही थी और उनको नहीं मालूम था कि कैसे हिंदी बात करें। लेकिन वो बहनें पूछ रही थी कि हिंदी से वो पूछते थे उनसे कुछ, और वो बोलती थी प्रभु मुझे कुछ भी नहीं पता। और पहला दिन दूसरे दिन वो क्या कि ठीक है मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करती हुई वही मुझे पता है। और वो गुस्से में कोई बहन हिंदी में बात कर रही थी और वो तुरंत ही अन्य भाषा में बोलने लगी, और जैसे ही वो अन्य भाषा में बोलने लगी वो दूसरी बहन बोलती ठीक है, और ठीक है बोलती वो हिंदी में, और जो भाषा वो बोली वो हिंदी था और उसको हिंदी नहीं पता था, लेकिन उसने हिंदी में बोला और मुझे नहीं पता मैं कैसे समझाऊं। बहुत सारी गवाहियाँ हैं, बहुत सारी गवाहियाँ हम ऐसे सुनते। एक व्यक्ति वो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे और वो गांव से थे, लेकिन वो परमेश्वर की सेवा करते थे और वो पवित्र आत्मा से भरे हुए थे, वो परमेश्वर की सेवा कर रहे थे और वो जाते थे प्रचार करने के लिए जहाँ पर भी वो प्रचार करते थे, और वो बहुत ही सुंदर अंग्रेज़ी में प्रचार करते थे और उसके बाद एक शब्द भी वो अंग्रेज़ी में नहीं बोल पाते थे। देखिए अलौकिक है ये बातें और हमारी समझ से बाहर है ये। और वही हुआ पिंतेकुस्त के दिन में भी। क्या हुआ? वो सारे लोग बोलना शुरू किए अन्य भाषा में। तो आप जब पढ़ेंगे उसे नीचे और उस अध्याय को, और उस समय वो उत्सव का समय था, बहुत सारे यहूदी लोग अलग अलग देशों से आए हुए थे। और आप 90 पद से पढ़ सकते हैं, प्रेरितों के काम 2 अध्याय 9, 10, 11 और 16 प्रकार के अलग अलग जगहों से लोग आए हुए थे और 16 भाषा वो लोग सुन रहे थे और बहुत ज़ोर से, और वो दौड़ करके उस जगह में आ गए और सुनने लगे कि वो सब बोल रहे हैं अलग अलग भाषाओं में, और वो अरबिक में बोल रहे हैं और वो नहीं जानते थे उस भाषा को, और वो फ़ारसी भाषा में बोल रहे थे और एलामी, मेसोपोटामिया, और मुझे नहीं पता बहुत सारी भाषा को वो बोल रहे थे। और वो फ्रूगिया और बहुत सारे मिस्री लोग थे वहाँ पर, और बहुत सारे अलग अलग प्रांतों से लोग वहाँ पर आए हुए थे, लेकिन वो सब उनकी भाषा को बोल रहे थे। लेकिन ये 120 लोग वो पहले कभी उस भाषा को नहीं बोले थे अपने जीवन में, तो वो बोलने लगे अन्य भाषा में। तो आपको पता है क्या हुआ? क्यों? परमेश्वर सच में चाहता है आपको दिखाना अद्भुत कार्यों को। यही हुआ पिंतेकुस्त के दिन में। तो आपकी जीभ, परमेश्वर उस जीभ के ऊपर कब्जा कर लेता है। क्यों? और मैं बताऊंगी उसे और बाद में, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि आपकी जीभ कितनी महत्वपूर्ण है। आप परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बनाए गए हैं, इसलिए परमेश्वर को आपकी जीभ की आवश्यकता है कि सब कुछ को बदलने की। आपको नहीं पता आपकी जीभ कितना सामर्थी है।
आपको नहीं पता आपकी जीभ कितनी सामर्थी है, और आपकी जीभ जो है वो बदलाव को ला सकती है आपके इर्द गिर्द, आपके आसपास। और हमेशा बच सकता है, ऐसे क्या फ्रांसिस कहते हैं, यीशु मसीह जब आया वो एक व्यक्ति के रूप में, वो हृदय पर खड़ा हुआ खटखटा रहा है कि क्या तुम मुझे आमंत्रित करोगे। लेकिन पवित्र आत्मा हमेशा आपकी जीभ को चाहता है। पवित्र आत्मा आपसे पूछता है, क्या मैं तुम्हारी जीभ को ले लूं, क्या मैं उसका इस्तेमाल करूं तुम्हारी जीभ का, क्योंकि जीभ एक हथियार है। याकूब 3 अध्याय में हम देखेंगे वहाँ पर क्यों जीभ जो है इतना महत्वपूर्ण है। यदि आप एक सिद्ध व्यक्ति बनना चाहते हैं, आपकी जीभ बहुत ज़्यादा सुरक्षित होना चाहिए और बहुत ज़्यादा नियंत्रित होना चाहिए। याकूब इसलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते। जो कोई वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है, वही सारी देह पर भी लगाम लगा सकता है। कितनी ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपकी जीभ, कितना महत्वपूर्ण है आपकी भाषा। कौन सी भाषा आप बोलते हैं विश्वासी होने के नाते, एक आत्मा से भरे हुए व्यक्ति होने के नाते, कौन सी भाषा आप बोलते हैं, कौन से शब्द का आप इस्तेमाल करते हैं। क्या आप नकारात्मक शब्दों को बोलते हैं, क्या आप एक साधारण भाषा बोलते हैं जो बाकी लोग भी बोलते हैं, ऐसा मत करो तुम, यदि ऐसा करोगे तो यह हो जाएगा। साधारण रीति से बात करना, नकारात्मक भाषा, जलन की भाषा और हमेशा दोष लगाने की भावना, हमेशा कुड़कुड़ाने की, दूसरों की गलतियां निकालने की, हर दूसरों को हमेशा उस तुलना करने की। और आत्मा से भरे हुए व्यक्ति भी आज जब वो मुंह को खोल करके बोलते हैं जो वो बोलते हैं और दूसरों के बारे में बुरा बोलना और दूसरों को चोट पहुंचाना, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पवित्र आत्मा जो आपके अंदर है वो शोकित है, क्योंकि पवित्र आत्मा बहुत 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 ज़्यादा सचेत है। वो महत्व देता है कि आप क्या बोलते हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा जानता है कि शब्द कितना महत्वपूर्ण है। यदि आप कुछ भी ऐसे ही बोलते रहेंगे तो वो बर्बाद कर देगा सब चीज़ों को आपके जीवन का, आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा। इसलिए याकूब कहता है यदि जो कोई चूक जाता है वचन में वो सिद्ध मनुष्य नहीं बन सकता। यदि आपकी जीभ के ऊपर नियंत्रण है आपका, तो आपका पूरा शरीर को भी नियंत्रण किया जा सकता है, आपका पूरा कलीसिया जो है वो नियंत्रित किया जा सकता है, सब कुछ के ऊपर नियंत्रण किया जा सकता है। और याकूब 3:3 हम बहुत सारे उदाहरण को दे सकते हैं। और देखिए यहाँ पर घोड़ों का उदाहरण दिया हुआ कि कैसे उसके मुंह पर लगाम लगाते हैं, उसको नियंत्रित करते हैं, और पूरी देह पर भी लगाम लगा सकते हैं। और पूरे घोड़े को लगाम लगा करके हम उसे नियंत्रित कर सकते हैं। और वो बड़ा जहाज कितना बड़ा होता है, लेकिन और उस पूरे जहाज को घुमाया जा सकता है। और छोटा सा जो रडार है उसके द्वारा जो दिशा है वो बदल जाती है। आपकी जीभ बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके जीवन को दिशा देने के लिए। आप में से बहुत सारे लोग जो बाहर हैं, आपके जीवन की दिशा जो है वो बदल गई है, आपका जीवन पूरी रीति से बर्बादी की ओर जा रहा है आपके जीभ की वजह से। आमीन। इसीलिए पवित्र आत्मा आपकी जीभ के ऊपर नियंत्रण करना चाहता है। पिन्तेकुस्त के दिन में भी उसने किया। क्यों पता है? पिन्तेकुस्त के दिन तक और वो चेले जो थे वो साधारण जीवन जी रहे थे, बहुत ही साधारण बातचीत कर रहे थे, बहुत ही साधारण थे। जब वो तूफान को देखते थे डर जाते थे, ओ शुम, और क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं है, कुछ भी प्रेम नहीं हमसे, और तू सो रहा है। और ऐसे अविश्वास के भाषा वो बोल रहे थे, और वो ऐसी भाषा को, जलन की भाषा को वो लड़ रहे थे। और नहीं, मैं यीशु के पास बैठूंगा, नहीं मुझे वो स्थान चाहिए, वो लड़ रहे थे। और प्रेरितों के काम के 2 अध्याय के पहले तक वो डरे हुए थे। और पतरस ने यीशु का इनकार कर दिया, और मुझे नहीं पता यीशु कौन है, उसने श्रापित किया।
और बाइबल बताती है कि उसने अपनी जीभ का इस्तेमाल किया यीशु मसीह को श्रापित करने के लिए। क्या आप कल्पना कर सकते हैं? सारे चेले वो डरे हुए थे और वो कितना ज़्यादा अविश्वास से भरे हुए थे और अविश्वास का वचन वो बोल रहे थे। बहुत सारे लोग आज संघर्ष कर रहे हैं विश्वास के शब्दों को बोलने के लिए, और ये संभव नहीं है, मैं ये नहीं कर सकती, और यदि मैं ऐसा करूँगी तो ये बीमारी आ जाएगी, ये बीमारी आ जाएगी। और बच्चों से भी बात करने के लिए हमेशा श्रापित करना। कैसे विश्वासियों के अंदर ये बात आ गई? क्या आपको पता है क्यों? क्योंकि हमने पवित्र आत्मा को अनुमति नहीं दिया हमको भरने के लिए और हमारी जीभ के ऊपर नियंत्रण करने के लिए। आमीन, हालेलुया। याकूब 3:5। वैसे ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है। देखिए, छोटा सा अंग है, बहुत ही छोटा सा अंग है हमारे शरीर में, और वो बड़ी बड़ी डींगे मारती है। देखो, थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग जाती है। आपकी जीभ जो है वो आग के समान है और वो रडार के समान है, और वो आपके पूरे शरीर को घुमा सकती है। वो बहुत ही महत्वपूर्ण है आपकी जीभ। आपकी जीभ की वजह से कई बार हम चूक जाते हैं। प्रेरित भी जो है वो चूक गए, और पिन्तेकुस्त के दिन जब वो भरे गए पवित्र आत्मा के द्वारा, तब पवित्र आत्मा ने कहा, हाँ, मैं आऊँगा आग के रूप में और मैं तुम्हारी जीभ को छूऊंगा। और याकूब 3 अध्याय बाद में हम पढ़ेंगे कितनी महत्वपूर्ण है जीभ। और पुराने नियम में भी भविष्यद्वक्ता यशाया, उसके पास भी वो प्रकाशन था जीभ। और यशाया उसके 6वें अध्याय में आप पढ़ सकते हैं, और उसने दर्शन देखा स्वर्ग में परमेश्वर को। यशाया 6वां अध्याय हम उसे पढ़ेंगे, और उसका 2, 3 अध्याय। यशाया 6वां अध्याय उसका 2 और 3 वचन। उस दर्शन में क्या हुआ? वो तुरंत उसे याद आया, ओ, और मैं तो अयोग्य व्यक्ति हूँ। और क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि वो एक भविष्यद्वक्ता है, लेकिन उसका आमना सामना हुआ, और वो कह रहा है कि मैं तो अशुद्ध होठों वाला मनुष्य हूँ 5वें पद में, और मैं क्योंकि अशुद्ध मनुष्यों के बीच में रहता हूँ। कैसे परमेश्वर ने उसके होठों को छुआ? अगले वचन को आप पढ़ेंगे कि एक सराप हाथ में अंगार लिए हुए, जिसे उसने चिमटे से वेदी पर से उठा लिया था। जैसे वो आग पिन्तेकुस्त के दिन है, वैसे ही ये आग वो आकर के इसके होठों को छू लिया। और अगला वचन कहता है, उसने उससे मेरे मुंह के, और यही हुआ पिन्तेकुस्त के दिन में। और आग की सी जीभें आई और वो सारे चेलों की जीभ को उसने छू लिया। तुरंत ही क्या हुआ? वो डरे हुए चेले, अविश्वासी, और कई बार यीशु मसीह ने उनको डांटा, ओ तुम अविश्वासी लोग, वो तुम्हारे अविश्वास का उपाय करना, और कैसे मैं कब तक मैं तुम्हारी सहता रहूँगा। कितना ज़्यादा अविश्वास से यीशु मसीह उनके परेशान थे। लेकिन पिन्तेकुस्त के दिन जब पवित्र आत्मा आया, उसने भर दिया, उनको छू लिया, और आग की सी जीभें। और क्या हुआ? तुरंत ही बाइबल बताती है कि वो बोलने लगे अन्य भाषा में। वो क्या बोलने लगे? और अद्भुत कार्यों को परमेश्वर के बोलने लगे। प्रेरितों के काम 2:11। और वो सारे अद्भुत बातों को परमेश्वर की वो बोल रहे थे अन्य भाषा में। आमीन, हालेलुया। मैं आपको बताना चाहती हूँ, जब आप पवित्र आत्मा को अनुमति देते हैं अपने आप को भरने के लिए, वो अन्य भाषा, वो स्वर्गीय भाषा, वो आपके मुंह के द्वारा बहेगा और वो आपके जीवन को बदल देगा, साधारण से अलौकिक जीवन में। भविष्यद्वक्ता एजेकिया फ्रांसिस ने एक बहुत ही सुंदर किताब को लिखा है अन्य भाषा के ऊपर, अद्भुत संसार का अद्भुत मार्ग। और उस अलौकिक संसार में कैसे जाएं, उस अलौकिक संसार को कैसे समझें, और उससे प्रकट रूप से आप उसको जानें।
और वो अद्भुत संसार का अद्भुत मार्ग। और अन्य भाषा में आप प्रार्थना करते हैं और ऐसा मत बोलिए हाँ अन्य भाषा और अब बंद हो गया है, प्रेरितों के काम के बाद से बंद हो गया। नहीं, ये झूठ है। अभी भी पवित्र आत्मा आपको भरना चाहता है। वो आपकी जीभ को लेना चाहता है अपने नियंत्रण में, और वो आपकी जीभ के द्वारा बात करना चाहता है। आमीन। और वो मेरे साथ भी हो। जब मैं 12 साल की थी, मुझे कुछ भी नहीं पता था अन्य भाषा के बारे में, लेकिन मुझे पता था पवित्र आत्मा के बपतिस्मा के बारे में, और मैं इच्छा रखी हुई थी, प्रभु मैं भरना चाहती हूँ और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मुझे चाहिए। मैं प्रार्थना करी थी और एक दिन उपवास की प्रार्थना में मेरे स्कूल में मैं प्रार्थना कर रही थी। अचानक से बहुत ही सामर्थ्य अभिषेक पवित्र आत्मा मेरे ऊपर उतरा और मैं फिका गई, और यहाँ से वहाँ। और सच में ये हुआ प्रेरितों के काम में भी। और सारे लोग सोच रहे थे ये लोग नशे में हैं और ये नई मदिरा के नशे में है। और 2:13 में आप पढ़ सकते हैं कि वो नई मदिरा के नशे में है। और वो जब आप किसी पियक्कड़ को देखेंगे तो वो अजीब अजीब हरकतें करते हैं और वो सब कुछ करते हैं। और ऐसे ही वो सारे लोग, कल्पना करिए, और बहुत ही सामर्थ्य आग को यदि मैं आपके ऊपर फेंक दूँ, कि आप साधारण रीति से खड़े रहेंगे? हाँ, कोई समस्या नहीं है, आप ऐसा नहीं कह सकते। जब आग आपके ऊपर गिरेगी, और आग नहीं, कोई गर्म पानी को ही हम आपके ऊपर डाल देते तो आप कूदेंगे, इधर उधर भागेंगे। वैसे ही स्वर्ग का वो स्पर्श, ये एक शारीरिक शरीर है, और वो उसको संभाल नहीं पाया उस दिन। वैसा ही हुआ पेंतिकुस्त के दिन, और वो अन्य भाषा में बोलने लगे, वो अद्भुत कार्य को बोलने लगे परमेश्वर के, और मुझे भी नहीं पता था कुछ भी। जब पवित्र आत्मा मुझ पर उतरा, मैं फेंका गई एकदम से, और मैं प्रार्थना करने लगी, अन्य भाषा बोलने लगी, और अन्य भाषा को बोलने लगी। मुझे नहीं पता क्या भाषा में बोल रही थी। हो सकता है मैं तेलुगु में बोली या स्वर्गदूतों की भाषा को मैंने बोली, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं बोल रही थी। मेरी मातृभाषा में मैं नहीं बोल रही थी, तमिल में, लेकिन मैं 1 घंटे तक मैं बोलती रही, और मैं बहुत ज़्यादा पवित्र आत्मा से भर गई। और उसके बाद भी, और होश में आने के बाद भी क्या हुआ, मैं अपनी मातृभाषा को नहीं बोल पा रही थी। मैं बोलना चाहती थी तमिल, लेकिन मेरे मुंह से शाबड़ा लाबा लाबा शाबा ऐसा निकलता था। और इतना सामर्थ्य अनुभव था मेरे जीवन का। और जो भी लोग अभी देख रहे हैं इस प्रोग्राम को, मैं चाहती हूँ कि आप भर जाएं पवित्र आत्मा से। पवित्र आत्मा आपको भरना चाहता है, आपको अनुभव करना है। ये एक विशेष अनुभव है, आप में से हर एक विश्वासी के पास ये होना चाहिए। ये अनुभव, ये बंद नहीं हुआ है अन्य भाषा। ऐसा मत कहिए ठीक है, जब मैंने यीशु मसीह को पाया उसी समय पवित्र आत्मा मेरे अंदर है। हाँ, वो है। यीशु मसीह के उठा लिए जाने के पहले यीशु मसीह ने कहा पवित्र आत्मा पाओ, और उस दिन उनका नया जन्म हुआ चेलों का। लेकिन यीशु मसीह ने कहा, और वो अनुभव जो है वो अलग ही अनुभव है जो आपको चाहिए। वो पवित्र आत्मा से भरा जाना वो आवश्यक है, वो चाहिए। और वो इंतज़ार कर रहे थे, और उनकी जीभ बदल गई, उनकी भाषा बदल गई, और वो अन्य भाषा बोलने लगे, परमेश्वर के अद्भुत कार्य को वो बोलने लगे। और पूरे प्रेरितों के काम को यदि आप पढ़ेंगे, उनकी भाषा जो है विश्वास की भाषा बन गई। आमीन, हालेलुया। मैं आपको बताना चाहती हूँ, जब पवित्र आत्मा आपको भरता है, आपकी भाषा जो है वो बदल जाती है। आमीन। जब पवित्र आत्मा आपको भरता है तो आपकी सांसारिक भाषा जो है वो स्वर्गीय भाषा में बदल जाती है। आमीन। आप बोलने लगते परमेश्वर के समान। आमीन। आप यीशु के समान बोलने लगते हैं। आमीन। और पुराने नियम में भी आप देख सकते हैं, जब पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतरा तो आप कालेब और यहोशू को देख सकते हैं। वो 10 जासूस जो गए थे, जब वो वापस आए तो वो विश्वास के वचन को बोल रहे थे। और मूसा जो है, और कालेब और यहोशू, उनके अंदर और ही आत्मा है, अलग आत्मा है। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा उनके ऊपर था, इसीलिए वो विश्वास के शब्दों को बोल पा रहे थे।
और वो क्या है हमारे सामने, हम उनको रोटी के समान खा जाएंगे। और हमेशा हो सकता है क्या फ्रांसिस कहते हैं कि उनको रोटी के समान खा जाएंगे। ये विश्वास का वचन है। और यदि आप केवल शैतान के बारे में बोल रहे हैं, कुछ लोग, मैं आपको बताना चाहती हूँ, हमेशा शैतान के बारे में बात करते हैं। शैतान ने ऐसा किया, शैतान ने वैसा किया, यहाँ शैतान है, वहाँ शैतान है। हर समय वो देखते हैं, सब चीज़ों को सुंदर देखते हैं, लेकिन कुछ भी और एक बिंदु भी यदि अच्छा है नहीं है तो वो उसी को ही देखेंगे। पूरा नकारात्मकता से भरे हुए हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये पवित्र आत्मा को शोकित करता है। जब पवित्र आत्मा आपको भरता है, आपकी भाषा बदल जाती है। आप अलौकिक भाषा बोलने लगते हैं, साधारण भाषा नहीं। हर एक लोगों ने कहा नहीं, लेकिन आप कहेंगे नहीं, हम कर सकते हैं। और आप यीशु की भाषा को देखेंगे, और यीशु मसीह पूरी तरह से पवित्र आत्मा से भरे हुए थे। और आप पूरे सुसमाचार को पढ़ सकते हैं, एक भी साधारण भाषा यीशु मसीह ने नहीं बोला, साधारण व्यक्ति की तरह नहीं। और कहा कि वो मरी नहीं है, रो रही है। यह विश्वास का वचन था। वो मरी नहीं है लेकिन सो रही है। यीशु मसीह ने कहा, और उस पेड़ को देख करके, पेड़ को यदि तुम कहोगे कि उखड़ करके वो समुद्र में चला जा तो वो हो जाएगा। यीशु मसीह ने विश्वास के शब्दों का इस्तेमाल किया हर समय, क्योंकि वो पवित्र आत्मा से भरे हुए थे। आज मैं आपको बताना चाहती हूँ, यदि आप पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं, आपकी भाषा जो है वो अलग ही भाषा बन जाएगी। बहन कैसे? हाँ, मैं पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाई हूँ, लेकिन अभी भी मैं नकारात्मक बोलती हूँ। अभी भी मेरे अंदर अविश्वास है। अभी भी मैं अविश्वास के शब्द को बोलती हूँ, और मैं बहुत ज़्यादा परमेश्वर के बारे में नहीं बात करती हूँ। मैं हर समय शैतान के ऊपर ध्यान को केंद्रित करती हूँ। देखिए, आप परमेश्वर के अद्भुत कार्यों को बोलने लगेंगे। देखिए, सबसे पहला चीज़ जो परमेश्वर करना चाहता है जीवन में, वो है भाषा को बदलना। उसके बाद आप देख सकते हैं हर समय, 3 अध्याय में आप देख सकते हैं पतरस, जब उसने देखा उस लंगड़े व्यक्ति को, वो डरा हुआ नहीं था। और ये बहुत कठिन काम है, और जन्म से ही लंगड़ा है, ये बहुत ही कठिन है इसको चंगा करना। ऐसा नहीं कहा उसने क्या कहा? मेरे पास सोना और चांदी तो नहीं है, लेकिन जो मेरे पास है वो मैं तुझे देता हूँ। ये है विश्वास के शब्द। वही चेले जो दुष्ट आत्मा को बाहर नहीं निकाल पा रहे थे कुछ दिन पहले, यीशु मसीह ने उनको डांटा। ये अविश्वासी लोगों, अविश्वासी पीढ़ी, यीशु मसीह ने उनको डांटा। वही पतरस पवित्र आत्मा से भरने के बाद और पवित्र आत्मा कब्जा करने के बाद उसकी जीभ के ऊपर अलौकिकता को और उस स्वर्गीय भाषा को बोलने के बाद सब कुछ बदल गया और बहुत ज़्यादा निडर हो गया, बाइबल बताती है। और लोग जो है अचंभित हो गए उसके निडरता को देख करके। क्या आप कल्पना कर सकते हैं? पतरस वही प्रेरितों के काम में आप देख सकते हैं, कुछ दिन पहले, 15 दिन पहले उसने यीशु का इनकार किया, उसने यीशु को श्रापित किया, वही जीभ। लेकिन अब वही पतरस वो 11 के साथ खड़ा होकर के वो निडरता के साथ बोल रहा है और बहुत ज़्यादा ऊंची आवाज़ में बोल रहा है, ओ यहूदा के लोग। और प्रेरितों के काम 2:14 पढ़ सकते, सुनो मेरे शब्द को। और बहुत ही निडरता के साथ वो बोल रहा है। कैसे? क्यों? जब पवित्र आत्मा आपको भरता है, पवित्र आत्मा ने जब उसे भरा, उसकी भाषा जो है वो निडरता की भाषा बन गई। मैं आपको बताना चाहती हूँ, हो सकता है बहुत ही शर्मीले हैं, बहुत डरे हुए होंगे व्यक्ति, केवल आपका ही उद्धार हुआ है आपके परिवार में और आप संघर्ष कर रहे अकेले, डर के साथ सब कुछ। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ, आज से जब आप पवित्र आत्मा को अनुमति दे रहे हैं अपने आप को भरने के लिए, जब आप पवित्र आत्मा को अनुमति दे रहे हैं आपके जीभ के ऊपर नियंत्रण करने के लिए, देखिए मैंने कभी भी कल्पना नहीं किया था कि मैं कभी ऐसा बोलूँगी, इतने निडरता के साथ ऐसे कार्य को करूँगी। कल्पना भी नहीं किया था मैंने, कभी नहीं। लेकिन आपको पता है, जब पवित्र आत्मा आपके ऊपर आता है, निडरता आती है, आपकी भाषा जो है वो विश्वास की भाषा बन जाती है। आप नहीं डरेंगे फिर और कभी, आप दुष्ट आत्माओं से नहीं डरेंगे।
और यीशु मसीह कभी भी नहीं डरे, और वो 6000 वो सेना वो दुष्ट आत्मा की नहीं डरे, और वो 6000 दुष्ट आत्माएं एक ही आवाज़ में वो सब भाग गए। आप बहुत ही सामर्थी हथियार और छुटकारा आपके जीवन के द्वारा, आपकी जीभ के द्वारा होगा। आमीन, हालेलुया। विश्वास की भाषा, आपको पता है प्रेरितों के काम 2:14, जब पवित्र आत्मा आएगा, पवित्र आत्मा ही विश्वास की आत्मा है। आपकी आत्मा जो है विश्वास की आत्मा बन जाती है। खत्म। जब पवित्र आत्मा आपके ऊपर आया, आप पवित्र आत्मा से भर गए और विश्वास की आत्मा से भर गए। इसलिए पौलुस कहता है, मैं विश्वास करता हूँ और मैं बोलता हूँ। बहुत ज़्यादा आप विश्वास से भरे हुए, और आप विश्वास के शब्दों को बोलना शुरू करते हैं, और आप शैतान के कार्यों को नहीं बोलेंगे, और हर समय बोलना बंद करिए। आपको पता है मेरे घर में क्या हुआ, ये हो रहा है संसार में, और मत बोलिए ये सारी चीज़ों को जो शैतान कर रहा है संसार में, और अद्भुत कार्यों को परमेश्वर के बोलना शुरू करिए। आमीन। और बहुत सारी चीज़ें परमेश्वर ने कहा है बाइबल में, उसे लीजिए और बोलिए, घोषणा करिए, बोलिए, उसे अंगीकार करिए, और जो वहाँ पर हुआ यहाँ पर भी हो, बोलिए, क्योंकि आपकी जीभ जो है उसके अंदर रचनात्मक सामर्थ्य है। जो भी आप बोलेंगे आपको आपके साथ वो होगा। और अचंभित मत होइए, क्यों हर समय बुरी चीज़ें हो रही मेरे घर में, क्यों हर समय मेरे बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, क्यों हर समय मैं इस सब्जेक्ट में फेल हो रहा हूँ, क्यों हर समय हार, क्योंकि अभी भी आपकी जीभ बदली नहीं है। आपने उस आग की जीभ को अनुमति नहीं दिया है आपके ऊपर कब्जा करने के लिए। आमीन। पवित्र आत्मा जब पिन्तेकुस्त के दिन आया, उसने छू लिया जीभ को, भाषा बदल गई, वो परमेश्वर के अद्भुत कार्य को बोलने लगे, और वो बहुत निडरता के साथ बोलने लगे, और विश्वास के शब्दों को बोलने लगे, हर समय विश्वास के शब्दों को। आप अपने जीभ को पवित्र आत्मा के हाथों में सौंप दीजिए। इसलिए बाइबल बहुत ही स्पष्ट रूप से बताती है, इफिसियों 4 25 पद, इफिसियों 4:25, रबा 25 पद बाइबल बताती है, इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। अगला वचन, क्रोध तो करो पर पाप मत करो, सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे। अगला वचन, और ना शैतान को अवसर दो। अगला वचन, चोरी करने वाला फिर चोरी ना करे, वरन भले काम करने में अपने हाथों से परिश्रम करे, इसलिए कि जिसे प्रयोजन हो उसे देने को उसके पास कुछ हो। अगला वचन, सुनिए, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले। देखिए, आपकी जीभ वो बहुत 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 ज़्यादा कीमती है। पवित्र आत्मा को आपकी जीभ की आवश्यकता है शैतान के राज्य को नाश करने के लिए। जब पवित्र आत्मा चाहता है आपकी जीभ को शैतान के राज्य को नाश करने के लिए, तो आप अपनी जीभ को शैतान को नहीं दे सकते हैं। नहीं, आप झूठ नहीं बोल सकते। आप अपने मुंह से गंदी बातों को बोलने का इस्तेमाल नहीं कर सकते, और कोई भी गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले। यहाँ पर लिखा है, इसका मतलब है शब्द जो है वो प्रदूषित करते हैं। हो सकता है वो बहुत ही गंदी बात ना हो, नकारात्मक बात भी, हर एक नकारात्मक बात जो आप बोलते हैं वो आपको प्रदूषित करता है। हर एक नकारात्मक शब्द जो आप बोलते हैं वो आपके चारों ओर एक नकारात्मक वातावरण को बना देती है। जो भी नकारात्मक शब्द आप अपने मुंह से बोलते हैं वो दुष्ट आत्मा को आमंत्रित करता है आपके घर में। हर एक नकारात्मक शब्द, ध्यान से सुनिए, जो भी नकारात्मक बात आप बोलते हैं, और लोग जब कई लोग जब मुंह खोलते हैं तो वो ऐसे और ऐसे चाकू, तेज धार वाले चाकू, तलवार के समान वो ऐसा लगता है। पवित्र आत्मा आपको भरना चाहता है। मैं आपको बताना चाहती हूँ, इस प्रेरितों के काम 2 अध्याय में पवित्र आत्मा आकर के उनको भर दिया। ये एक दिन का अनुभव नहीं है।
प्रेरितों के काम 4 अध्याय में आप पढ़ सकते, वो फिर से अन्य भाषा पवित्र आत्मा से भरे। इसलिए पौलुस कहता है, इफिसियों 5:18 कहता है कि दाखरस के मत वाले ना बनो। यहाँ पर कहता है आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। हर एक दिन का अनुभव होना चाहिए, हर एक सेकेंड आपको पवित्र आत्मा को अनुमति देना है कि वो आपको भर सके। हाँ ठीक है बहन, आप कह रहे भर जाओ भर जाओ, क्या मतलब है इसका? आपको पता है ये कुछ भी नहीं है, ये एक भाषा है। भर जाओ का मतलब है पवित्र आत्मा आपके अंदर रह रहा है और वो पहले से ही उसने आपके जीभ के ऊपर नियंत्रण कर लिया है। आपने अपनी जीभ को दे दिया है और आपकी जीभ से आप स्वर्गीय भाषा को बोल रहे हैं। मैं विश्वास करती हूँ कि बहुत सारे लोग पहले से ही अन्य भाषा में बोलते हैं, इसका मतलब है स्वर्गीय भाषा। यदि आप अभी भी अन्य भाषा में नहीं बोलते हैं, आज आप पवित्र आत्मा से पूछे, पवित्र आत्मा मेरी जीभ के ऊपर नियंत्रण ले लीजिए, मेरी जीभ को भर दीजिए। जब आप ऐसा बोलेंगे तो भाषा आपके मुंह से बहने लगेगी। आपको पता है क्यों? और 1 कुरिन्थियों 14 अध्याय में बाइबल बताती है, जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते, बाइबल बताती है कि आप उन्नति करते हैं। मतलब अन्य भाषा में प्रार्थना करना मतलब ये स्वर्गीय भाषा। जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, जितना ज़्यादा आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं स्वर्गीय भाषा में, उतना ज़्यादा पवित्र आत्मा को अनुमति देते हैं आपकी जीभ के ऊपर नियंत्रण करने के लिए। पहले मैं से ख़त्म करूँगी इफिसियों। और कोई भी गंदी बात, तुम्हारे कोई भी नकारात्मक बात, जब आप दुश्मन के हाथों में अपनी जीभ को देंगे तो अब आपके जीवन में विनाश आएगा। लेकिन बाइबल बताती है, और जो भी उन्नति की बातें हैं और ऐसे शब्दों को आप बोलिए। और जब आप अन्य भाषा में बोलेंगे तो आप उन्नति करेंगे। जब आप बोलेंगे अन्य भाषा को तो आप उन्नति करेंगे। जब आप सकारात्मक शब्द को बोलेंगे तो आप उन्नति करेंगे। और आप ही केवल नहीं, लेकिन आप सुनने वालों के ऊपर भी अनुग्रह को लेकर के आएंगे और वो भी उन्नति करेंगे आपके शब्द को सुन करके। आमीन, हालेलुया। अगला वचन इफिसियों 4:30, परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। आपको पता है क्या शोकित करता है पवित्र आत्मा को? जब आप अपनी जीभ को शैतान को दे देते हैं, जब आप अपनी जीभ को दूषित शब्दों को बोलने का इस्तेमाल करते हैं, नकारात्मक शब्दों को बोलते हैं, जब आप अपनी जीभ को दे देते हैं जो भी आप बोलना चाहते हैं उसके लिए, वो पवित्र आत्मा को शोकित करता है। जब शोकित होता है पवित्र आत्मा, मैं आपको बताना चाहती हूँ, तो वो सक्रिय ढंग से कार्य नहीं कर पाएगा आपके जीवन में, क्योंकि आपने उन्हें उसे बांध दिया है। आपने कह दिया है कि पवित्र आत्मा शांत होकर के बैठ जाइए, मैं अपने जीवन को जीऊँगा और जो मुझे जो बोलना है वो मैं बोलूँगा। इसीलिए आपके जीवन में विनाश है, इसलिए आप हार को सामना कर रहे हैं विश्वासी होने के नाते भी। क्यों? कोई आवश्यकता नहीं है। ये प्रेरित वो समझ गए, हाँ पवित्र आत्मा आ गया है और उसने मेरी जीभ के ऊपर नियंत्रण कर लिया है, तो ये अब हथियार है परमेश्वर के हाथों में। मैं आपको बताना चाहती हूँ, आपका जीभ किसी का नहीं है, लेकिन आपका जीभ जो है वो पवित्र आत्मा का है। और आपकी जीभ जो है नियंत्रित की जा चुकी है पवित्र आत्मा के द्वारा, और उसके ऊपर नियंत्रण कर लिया है परमेश्वर ने, और वो पवित्र आत्मा के हाथों में एक हथियार है। आमीन, हालेलुया। तो अब आपको क्या करना है बहन? कैसे मैं पवित्र आत्मा को अनुमति दूं नियंत्रण करने के लिए? बहुत ही आसान है। अन्य भाषा में प्रार्थना करिए हर समय, और समय को लीजिए और प्रार्थना करिए। जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे तो क्या होगा? आपका पूरा शरीर जो है वो पवित्र आत्मा के नियंत्रण में आ जाएगा। जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे, आप देख सकते हैं पौलुस कहता है कि मैं तुम सबसे ज़्यादा अन्य भाषा में प्रार्थना करता हूँ। और वो जानता था अन्य भाषा में प्रार्थना करने की सामर्थ्य को। वो मेरी जीभ बहुत महत्वपूर्ण है। यदि मैं अनुमति दूंगा अन्य भाषा को बोलने के लिए, स्वर्गीय भाषा को बोलने के लिए, तो मैं स्वर्गीय व्यक्ति बन जाऊंगा। वो जानता था इस बात को। हमेशा बेनिटानी बोलती है, और जब आप आत्मा में चलना चाहते हैं तो अन्य भाषा में बोलिए। जब आप हर समय स्वर्गीय भाषा में बोलते हैं तो पता है क्या होता है? तो आप जान जाते हैं, हाँ मेरा संसार जो है वह लौकिक संसार है, ठीक है, परमेश्वर मेरे अंदर रह रहा है, ठीक है।
सब कुछ आप आत्मा में जान जाएंगे, आप समझेंगे और आप उसको घोषणा करना शुरू करेंगे, आप भविष्यवाणी करना शुरू करेंगे। जब आप अन्य भाषाओं में प्रार्थना करेंगे, आपको पता है क्या होगा, तो सारे आत्मिक जगत आपके लिए खुल जाएगा और आप पवित्र आत्मा के वरदानों में बहने लगेंगे और आप आत्माओं की परख में बहने लगेंगे और शैतान के कामों को समझने लगेंगे। आप बीमारों को चंगा करने लगेंगे और आप भविष्यवाणी करने लगेंगे। सब कुछ बदल जाएगा आपके जीवन में। इसलिए सबसे पहला वरदान जो है, जो पवित्र आत्मा लेकर के आया पिंतेकुस्त के दिन, वो है अन्य भाषा। आमीन। जब वो अन्य भाषा बोलने लगे, उसके बाद क्या हुआ, तीसरे अध्याय में आप पढ़ सकते हैं, चंगाई बहने लगी, वो दर्शन देखने लगे। क्यों पता है? क्योंकि पवित्र आत्मा ने वो आत्मिक जगत को खोल दिया उनके लिए। आमीन, हालेलुया। तो सबसे पहले जो हुआ आपके लिए, मेरे लिए और सबके लिए जो पवित्र आत्मा से भरे, वो है जीभ। तो आज आपको अपनी जीभ को परमेश्वर को देना है। जैसे यशायाह कहता है, मैं अशुद्ध ओंठ वाला मनुष्य हूँ। मुझे पता है आप सब आत्मा से भरे हुए, सब पवित्र आत्मा ने आपको भरा है। हर समय आप बोलिए, पवित्र आत्मा पूरा नियंत्रण लीजिए मेरी जीभ के ऊपर। हर सुबह जब आप उठते हैं, आप बोलिए, और प्रभु ये जीभ बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये रचना कर सकता है और जो भी मैं बोलूँगी वो जीवन को मैं कल जीऊँगी। जो भी जीवन को आप जी रहे हैं आज, कल जो आपने बोला और वही आप जी रहे हैं आज। यदि हर समय आप बीमारी के बारे में बोलेंगे तो आप बीमारी को सामना करेंगे। यदि आप हर समय दूसरों के ऊपर दोष लगाएंगे तो आपके ऊपर दोष लगाया जाएगा और जो भी आपने कहा है वो आपके संसार को बनाएगा। परमेश्वर जो है अपना संसार बनाना चाहता है आपके जीभ के द्वारा और उसके लिए उसको आपकी जीभ की आवश्यकता है। अपनी जीभ को आप दे दीजिए परमेश्वर को। आज जैसे आपको निर्णय लेना है, परमेश्वर ये मेरा हथियार नहीं है, ये आपकी जीभ है, पूरा नियंत्रण लीजिए। हर समय आप बोलिए, पवित्र आत्मा पूरा नियंत्रण लीजिए मेरी जीभ के ऊपर। देखिए जब आप ऐसा बोलेंगे, बहुत सारी समस्या आप हटा सकते अपने जीवन से। मेरे जीवन में मैं ऐसी व्यक्ति थी जो बहुत ही जल्दी गुस्सा हो जाती थी, क्रोधित हो जाती थी जब मैं छोटी थी, और जब बोलने के बाद ही मैं सोचती थी कि मैंने क्या मैं बोल देती थी पहले, उसके बाद ही मैं सोचती थी। मैं ऐसी व्यक्ति थी एक समय में, जब मैं गुस्सा होती थी मैं कुछ भी बोल देती थी, मैं व्यक्तियों को चोट पहुंचा देती थी और उसके आधे घंटे बाद मैं रोती थी और मैं सॉरी मुझे माफ़ करिए। और मैं ऐसी थी पहले, लेकिन अब मैं ऐसी नहीं हूँ क्योंकि मेरी जीभ जो है पवित्र आत्मा के नियंत्रण में है। ये जीभ जो है लोगों को आशीषित करना है, ये जीभ जो है शैतान के काम को नाश करना है। मैं इस जीभ का इस्तेमाल जैसे पहले करती थी नहीं कर सकती, तो मैं कहती हूँ पवित्र आत्मा मेरी जीभ के ऊपर नियंत्रण ले लीजिए और मैं ऐसे ही व्यर्थ के शब्दों को ना कहूँ, क्योंकि हर एक शब्द उसके अंदर रचनात्मक सामर्थ्य है। जो भी आप कहते हैं वो कुछ बनाता है, रचना करता है। आपको पता है पूरा संसार जो है और शब्द जो है वो यात्रा करते हैं और वो जा कर के चंगा करते। इसका मतलब वचन जो है वो जाता है यात्रा करके। जो भी शब्द कहे जाते हैं वो रचना करता है और आपके चारों ओर वो एक वातावरण को बनाता है जो आप बोलते हैं। तो यदि आप एक नकारात्मक व्यक्ति हैं, नकारात्मक बोलते हैं, तो लोग आपके पास आना नहीं चाहेंगे क्योंकि आप नकारात्मक वातावरण को आप अपने चारों तरफ बनाते हैं। यदि आप स्वर्गीय भाषा को बोलेंगे, हर समय अन्य भाषा में बोलेंगे, राबा डा राबा शाबा, हर समय अन्य गीतों को गाएंगे, वो एक पहचान है पवित्र आत्मा से भरे हुए व्यक्ति की। और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। इफिसियों 5:18 कहता है, और दाखरस के मत वाले ना बनो लेकिन आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। अगला वचन कहता है, और एक दूसरे के साथ आत्मिक गीत गाया करो। और ये एक आत्मा से भरे हुए व्यक्ति की पहचान है। जब आप पवित्र आत्मा से भरे हुए होते हैं तो आपकी जीभ जो है वो बोलती है वचन को, गीतों को गाती है, और आप गीतों को गाते हैं, आत्मिक गीतों को गाते हैं और हर समय एक आनंदित गीतों को गाने वाले व्यक्ति हो जाते हैं और हर समय धन्यवाद देते हैं।
यही पवित्र आत्मा आपसे चाहता है। जब आप पवित्र आत्मा को अनुमति देते हैं नियंत्रण लेने के लिए, कैसे नियंत्रण देना है? आपको अन्य भाषा में बोलना है हर समय, और उसको अभ्यास करिए। आसान नहीं है, कठिन है शुरुआती दिनों में। कई बार आप भूल जाते, कई बार आपको बोर लगेगा और आपको लगेगा कुछ भी नहीं हो रहा है, मैं बस ऐसे शाबाड़ा बोल रही हूँ और मेरा मन इधर उधर भाग रहा है। कोई समस्या नहीं, उसे करते रहिए, प्रार्थना करते रहिए। जब आप उसे लगातार करते रहेंगे, आपको पता है क्या होगा? आपका मन जो है वो पवित्र आत्मा के नियंत्रण में आ जाएगा। आपकी भावनाएं जो है वो पवित्र आत्मा के नियंत्रण में आ जाएगी। आपको पता है क्यों? क्योंकि आपकी जीभ जो है वो रडार है, वो एक आग है। जब जीभ जो है वो सही है तो सब कुछ जो है आप अपने देह के ऊपर नियंत्रण लगा रहे हैं। ऐसे ही आप अपने शरीर के ऊपर नियंत्रण कर सकते हैं। सारी चीज़ें पवित्र आत्मा के नियंत्रण में। जब आपकी जीभ जो है वो पवित्र आत्मा के नियंत्रण में आ जाती है तो सब कुछ पवित्र आत्मा के नियंत्रण में आ जाता है। मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ, उस किताब को लीजिए, अद्भुत संसार का अद्भुत मार्ग। वो आपके सारे प्रश्नों का उत्तर है उसमें, और उसमें सारे उत्तर है। वो बहुत ही सामर्थ्य किताब है, आप उसे लीजिए। और वो लिखी गई है बहुशक्ता एज़ेकिया फ्रांसिस के द्वारा। आज आप अपनी जीभ को नियंत्रण करने दीजिए और बोलिए, परमेश्वर मैं आपको अपनी जीभ को देना चाहती हूँ। हर समय मैंने दूषित शब्दों को बोला है और गंदे शब्दों को मैंने बोला है। हर समय अपने ऊपर मैंने दोष को लगाया है, लोगों के बारे में बुरा बोला है, हर समय दोष लगाया है, नकारात्मक शब्दों को बोला है, हर समय कुड़कुड़ाना, हर समय मैंने अपनी जीभ का इस्तेमाल किया। लेकिन पिंतेकुस्त के दिन में जब आपने प्रेरितों को भरा और वो अद्भुत कार्य को परमेश्वर के बोलने लगे, विश्वास के शब्दों को बोलने लगे, निडरता के शब्दों को बोलने लगे। जब पतरस को आप देखेंगे, बहुत सारे वचन और वो नदी के समान, प्रेरितों के काम 2 अध्याय 17 से 20 आप पढ़ सकते हैं और 25 से 28 भी आप पढ़ सकते हैं। बहुत सारे वचन वो बोल रहा है और वो उसके अंदर से निकल रहा है, वो बह रहा है। क्यों? क्योंकि उसने अनुमति दिया पवित्र आत्मा को अपनी जीभ के ऊपर नियंत्रण करने के लिए। जब आपकी वो जीभ जो है वचन से भर गई, वचन, और आप वचन के व्यक्ति बन जाएंगे, मैं आपको बताना चाहती हूँ आपका जीवन जो है बहुत ही सामर्थ्य जीवन हो जाएगा। आमीन। अभी इस समय पवित्र आत्मा नियंत्रण करना चाहता है आपकी जीभ के ऊपर। अपनी आंखों को बंद करिए और पवित्र आत्मा को कहिए, पवित्र आत्मा आपका स्वागत है, आपका स्वागत है। पिंतेकुस्त के दिन में प्रभु जैसे आपने भरा, आज आप पवित्र आत्मा से बोलिए, पवित्र आत्मा मुझे भर दीजिए। पवित्र आत्मा आज मैं आपको अनुमति देती हूँ, प्रभु आपकी आग मेरी जीभ को छू ले। आपकी जीभ, परमेश्वर आपकी आग मेरी जीभ को छू ले। जब आप उससे कह रहे हैं, इस समय में पवित्र आत्मा आपको भर रहा है। मैं आपको बताना चाहती हूँ बहन, आज ये आखिरी दिन है आपके परेशानी भरे जीवन का, और आपको पता चलेगा ओ ये कारण था मेरे जीवन का, जो भी रिश्तों में समस्या थी आज मैं समझ गई, क्योंकि मैं अपनी जीभ के ऊपर नियंत्रण नहीं कर पा रही थी, इसीलिए सारी चीज़ें बुराइयाँ मेरे जीवन में हुई। आज मैं अपनी जीभ को परमेश्वर के हाथों में दे दूंगी। आज आप निर्णय लीजिए बहन, मेरी जीभ किसी को चोट मत पहुँचाए, किसी भी लोगों को चोट ना पहुंचाए। मेरी जीभ लोगों को बढ़ाए, उन्नति दे। अभी आप कहिए पवित्र आत्मा से, अभी कहिए, प्रभु मुझे भरिए, मुझे भरिए पवित्र आत्मा। यदि आप पवित्र आत्मा से आपका अभी तक अभिषेक नहीं हुआ, इस समय में पवित्र आत्मा आपको भर रहा है, वो आपको भर रहा है, वो आपको भर रहा है अचानक से। वो अंधी किसी सनसनाहट का शब्द, वो अन्य भाषा आपको भर रही है इस समय में। अपने मुंह को खोलिए और बोलिए। देखिए बाइबल बताती है कि वो बोलने लगे और वो बोलने लगे, इसका मतलब आपको मुंह को खोलना है और बोलना है। इंतज़ार मत करिए कि कोई आएगा और आप मेरी जीभ को छू लेगा, मेरा मुंह खोलेगा और मैं बोल। और इच्छा रखना मतलब क्या है? केवल आज्ञा का पालन करिए, मुंह को खोलिए, जो भी शब्द आ रहा है बोलिए, जो भी शब्द आपके मुंह में आ रहा है इस समय में आप उसे बोलिए। इस समय में पवित्र आत्मा छू रहा है, आप में से हर एक को छू रहा है।
आपकी जीभ के ऊपर नियंत्रण कर रहा है। इस समय में वो आग आपको छू रही है, वो आग आपकी जीभ को शुद्ध कर रही है, शुद्ध कर रही है। अब और नहीं, आपका जीभ जो है वो पवित्र आत्मा का है, और मैं अपनी जीभ को किसी को नहीं दूंगी, और शैतान का नहीं है ये जीभ, ये आपका नहीं है, ये पवित्र आत्मा का है। इस समय पवित्र आत्मा आपकी जीभ के ऊपर नियंत्रण कर रहा है। वो आग आपके जीभ को छू रहा है, आपको आग महसूस हो सकता है, आपको लगेगा कि आपकी जीभ में कोई आग है, और अनुमति दीजिए वो शुद्ध करने के लिए परमेश्वर को, वो शुद्धिकरण की भाषा, वो आपकी जीभ को शुद्ध कर रहा है। आज से आपकी जीभ वो परमेश्वर के हाथों में एक बहुत ही सामर्थी हथियार बनने जा रहा है। वो लोगों के बढ़ोतरी के लिए होगा, उन्नति के लिए होगा, लोगों को सांत्वना देने के लिए होगा, वो सांत्वना के शब्दों को बोलने के लिए। धन्यवाद पवित्र आत्मा। परमेश्वर, हम आपका स्वागत करते हैं। पवित्र आत्मा, हम आपका स्वागत करते हैं। आप अपने लोगों के ऊपर कब्जा करिए। आप बहुत ज़्यादा इच्छुक हैं उनकी जीभों को इस्तेमाल करने के लिए, रचना करने के लिए, वो नाश करने के लिए शैतान के योजना को, और ये इनका जीभ जो है परमेश्वर के लिए होने पाए, और परमेश्वर की योजना को पूरा करने के लिए। धन्यवाद पवित्र आत्मा। इस समय में पवित्र आत्मा आपकी जीभ को छू रहा है, इस समय में आपकी जीभ को छू रहा है, इस समय में। और वो नदी के समान आपसे, आपके द्वारा वो नदियाँ बह रही है, और एक शब्द भी आ रहा है। बोलिए बोलिए बोलिए, आज बोलिए पवित्र आत्मा, मैं सौंप देती हूँ, मैं एक निर्णय लेती हूँ, और मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ। प्रभु, आप नियंत्रण लीजिए। ये जीभ वो आपके लिए है, ये जीभ आपके लिए है। मैं अपने जीभ को शैतान को नहीं दूंगी कोई, और पवित्र आत्मा मैं आपके हाथों में सौंप देती हूँ अपनी जीभ को। धन्यवाद पवित्र आत्मा। प्रभु, पूरा नियंत्रण लीजिए मेरे सारे भाई और बहनों के जीवन में, जो भी इस प्रोग्राम को देख रहे हैं। प्रभु, आप नियंत्रण लीजिए, आप उनकी जीभ के ऊपर नियंत्रण लीजिए, एक सामर्थी हथियार के रूप में। परमेश्वर, वो भी अचंभित हो जाएं जिस तरीके से आप उनके जीभ को लेकर के इस्तेमाल करेंगे। धन्यवाद पवित्र आत्मा। एक शब्द वो नाश करेगा सब कुछ, वो एक शब्द वो लोगों के जीवन को बनाएगा। इस तरीके से प्रभु आप इनके मुंह को इस्तेमाल करने जा रहे हैं, इनके जीभ को इस्तेमाल करने जा रहे हैं। धन्यवाद पवित्र आत्मा। धन्यवाद पवित्र आत्मा इस अलौकिक भाषा के लिए, जीवन को बदलने के लिए। धन्यवाद, धन्यवाद पवित्र आत्मा। प्रभु, हम निर्णय लेते हैं कि हम और भी ज़्यादा अन्य भाषाओं में प्रार्थना करेंगे, सांसारिक भाषा से भी ज़्यादा। धन्यवाद प्रभु, हम आपको सारी महिमा देते हैं। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं। आमीन आमीन। आज से निर्णय लीजिए स्वर्गीय भाषा में और ज़्यादा बोलने की, सांसारिक भाषा को बोलने से ज़्यादा, अपनी मातृभाषा से भी ज़्यादा। कार्य करते समय भी आप प्रार्थना कर सकते हैं, राबाडा राबाशदा, इस तरीके से आप प्रार्थना करिए। जो भी आप करेंगे वो आप उन्नति को पाएंगे, आपको सफलता मिलेगी आज से, और आप और भी ज़्यादा समय पवित्र आत्मा के साथ बिता सकते हैं। पवित्र आत्मा से पूछ सकते हैं बहुत सारी चीज़ों को, और आप संगति जो करेंगे पवित्र आत्मा के साथ, तो आप गहराई में जाएंगे। आनंद उठाएं पवित्र आत्मा के साथ संगति करने का, और वो रहस्य की भाषा और प्रेम की भाषा और जो स्वर्ग ने आपको दिया है उसका इस्तेमाल करिए यीशु के नाम से। आमीन।